पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर बोले अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल, बीजेपी को पहले भी 23 सीटें दी थी और आगे भी 23 सीटें ही मिलेंगी। सीट बंटवारे को लेकर अकाली दल और बीजेपी के बीच पेच फंस सकता है। दोनों दलों के नेताओं की बयानबाजी से ऐसे संकेत मिले हैं। सुखबीर बादल ने दो टूक कह दिया कि बीजेपी को सीटें 23 ही मिलेंगी। उन्होंने बताया कि पुराने फॉर्मूले के तहत बीजेपी को 23 सीटें दी गई थी और आगे भी 23 ही सीटें दी जाएंगी। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया था। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ 2017 ਦੇਖੋ 23 है, सीटां ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ 23 है 23। ये काम हाईकमान अकाली दल और साडा हाईकमान बैठेगा ਉਹਦੇ ਚ जो फैसला करनगे ਉਹ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ आपत्ति नहीं है। और इशू किसी इस मामले च नहीं, इशू ये है कि साडा गठबंधन सी है ते रहे। गठबंधन को लेकर नवजोत कौर सिद्धू की बयानबाजी पर सुखबीर बादल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कुछ अलायंस पे बीजेपी वर्कर कह रहे नहीं या लीडर कह रहे नहीं कि अलायंस नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट नहीं करना चाहता, नवजोत कौर सिद्धू मैं कमेंट नहीं करना चाहता, नवजोत कौर सिद्धू तो अलावा कुछ लीडर्स मैं कमेंट नहीं करना चाहता। सीट बंटवारे पर सुखबीर बादल जरूर बोले, लेकिन गठबंधन और नवजोत कौर सिद्धू के मामले पर वो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए दिखाई दिए। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाबी मशहूर कॉमेडियन के आप में शामिल होने पर सुखबीर बादल ने ली चुटकी। आम आदमी पार्टी ने भी किया पलटवार। सुच्चा सिंह छोटेपुर बोले, दोनों भूमिकाएं निभाएंगे खुकी। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी के बढ़ते कुनबे पर चुटकी ली है। उनसे मशहूर पंजाबी कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से जुड़ा सवाल पूछा गया था, जिस पर सुखबीर ने कहा कि एंटरटेनमेंट के लिहाज से ये अच्छा है। अच्छा, पहलो भगवंत मान सी कॉमेडियन कल गुरप्रीत सिंह घुग्गी आम आदमी पार्टी किस तरह कितना कुनबा हो गया, एंटरटेनमेंट वास्ते ठीक है। उधर सुखबीर के वार पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि सुखबीर बादल अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं, लेकिन पंजाब के लोग उनकी बातों का गुस्सा नहीं करते। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ होनी चाहिए। सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक पंजाब रो रहा है, ऐसे में अगर हंसाने वाले लोग आगे आते हैं तो इसमें क्या बुरा है। सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक मौजूदा समय में पंजाब रो रहा है, ऐसे में हंसाने वाले लोग आते हैं तो इसमें बुरा क्या है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। लुधियाना विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस का दावा, मिलकर लड़ेंगे आप और इंसाफ। आम आदमी पार्टी आला कमान से सकारात्मक रही मुलाकात। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने मुलाकात की जानकारी होने से किया इनकार। लुधियाना के बैंस ब्रदर्स विधायकों ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने की बात कही है। सिमरनजीत सिंह बैंस ने दावा किया कि आपकी आला कमान से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जो सकारात्मक रही है। बैंस का दावा अगर हकीकत में बदलता है तो आप और इंसाफ पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। मैं प्रोफेशनली लीडर नहीं, पैशनरी ते जनूनी अपने स्टेट की सेवा करने वाला जनून ते पैशन जरूर है। सो मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ कहना कि मेरी बिल्कुल गल हुई है ते पॉजिटिव दिशा दे विच। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ऐसे किसी मुलाकात की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल ने उनसे इस बाबत कोई जिक्र नहीं किया है। देखो बैंस ब्रदर ने की किया है मेरी ये नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं हुण भी केजरीवाल साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ कर सकता। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जानकारी होने से मुकर रहे हैं, जबकि बैंस ब्रदर्स खुल्लम खुल्ला मुलाकात का दावा कर रहे हैं। सिमरनजीत सिंह की माने तो आप और इंसाफ एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बैंस ब्रदर के मुताबिक आम आदमी का एजेंडा वही है जिसके लिए वो पिछले 15 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए आपसे हाथ मिला रहे हैं। कैमरामैन मनीष त्रिगोत्रा के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार का शोर। 13 फरवरी को होनी है वोटिंग, 16 फरवरी को घोषित होंगे नतीजे। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। खडूर साहिब उपचुनाव को सन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। खडूर साहिब सीट से कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें शिरोमणि अकाली दल से
रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा, आजाद उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह बिट्टू, झांसीवाल मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर समेल सिंह सिद्धू शामिल हैं। 13 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए पंजाब चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपना वोटर कार्ड साथ लेकर पहुंचने की अपील भी की गई है। उपचुनाव के नतीजे 16 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं। खडूर साहिब उपचुनाव में 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारे। अवतार गिल, जी मीडिया। फरीदकोट में सामने आई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी, नाराज कार्यकर्ताओं ने रोका कैप्टन का काफिला। फरीदकोट में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं की धड़ेबंदी का सामना करना पड़ा। कैप्टन यहां कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। उसी दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने कैप्टन का काफिला रोका और उन्हें जबरन गाड़ी से उतारकर गुस्सा जाहिर किया। नाराज गुट के निशाने पर अकाली दल से कांग्रेस में शामिल हुए कुशलदीप ढिल्लों थे, जो कैप्टन के करीबी माने जाते हैं। युवा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सीट तय करते वक्त हर कार्यकर्ता की राय ली जाए, जिस पर कैप्टन ने कहा कि पार्टी में एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसके तहत ही उम्मीदवार का फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी पड़ताल करूँ, पड़ताल करके जिन्होंने ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है जी। कुलदीप ढिल्लों पर अकाली दल में रहते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे पर्चे दर्ज कराने का आरोप लगाया गया है, जबकि कैप्टन का कहना है कि कार्यकर्ता उन्हें घर से ले जाना चाहते थे, इसलिए उनका रास्ता रोका गया था। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि कार्यकर्ता नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने घर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काफिला रोका। फरीदकोट से पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। कमेटी ने पठानकोट और गुरदासपुर के बॉर्डर एरिया का लिया जायजा। पठानकोट एयरबेस का भी किया दौरा। दीनानगर और पठानकोट आतंकी हमलों के बाद पंजाब बॉर्डर को ज्यादा मजबूत करने की बात चल रही है। इस बीच 12 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति ने गुरदासपुर और पठानकोट में इंडो पाक बॉर्डर का दौरा किया। समिति अपनी रिपोर्ट संसद में सौंपेगी, जिसमें बॉर्डर एरिया पर पाए जाने वाली खामियों का जिक्र किया जाएगा। इसमें फेंसिंग रिपेयरिंग, फ्लड लाइट्स इंस्टॉलेशन की जरूरत का जिक्र किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही बॉर्डर एरिया के किसानों की मुश्किलें दूर किए जाने बारे में भी लिखा जाएगा। फेंसिंग के साथ साथ फ्लड लाइट और जो कुछ चीज है, ये सब कुछ का जरूरी है, तो इसीलिए जरूर हम लोग को कदम उठाएंगे। हमारा रिपोर्ट में जरूर हम लोग इसको बोलेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। इसके बाद समिति सदस्यों ने पठानकोट एयरबेस का भी दौरा किया, जहां आतंकियों ने हमला किया था। समिति चेयरमैन का कहना है कि कुछ सवाल बरकरार हैं, जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। संसदीय समिति संसद में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें बॉर्डर एरिया में फ्लड लाइट इंस्टॉलेशन, फेंसिंग रिपेयरिंग और किसानों की मुश्किलों के बारे में लिखा जाएगा। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। सियाचिन में 5 दिन बाद बर्फ से निकाले गए लांस नायक हनुमंत थप्पा को बचाया नहीं जा सका। आज दोपहर 11:45 पर दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 6 दिन तक 25 फीट बर्फ के नीचे जीवट दिखाने वाले लांस नायक हनुमंत थप्पा का आज निधन हो गया। हनुमंत थप्पा के दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी और उनके महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के बाद हनुमंत थप्पा को बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री मोदी ने लांस नायक के निधन पर दुख जाहिर किया। बरार स्क्वायर में लांस नायक के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए रखा गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सेना प्रमुख दलबीर सिंह शामिल रहे। यह निमोनिया हो चुका था और वह बहुत ही फलमेंट किसका निमोनिया था, जिसके कारण उसके लंग के कुछ हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। लांस नायक के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके गृहनगर पहुंची, मातम छा गया। दिल्ली के सेना अस्पताल तक पहुंचने के बाद परिवार को उनकी जिंदगी की उम्मीद जग गई थी, लेकिन वैसा
हो न सका। बर्फानी इलाके के अंदर बचाया था, हमारा उम्मीद यही था कि कम से कम अगर बच के यहाँ आए तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से हम उम्मीद है कि अल्लाह से दरबार में हम दुआ कर रहे हैं। देश भर में करोड़ों लोग लांस नायक हनुमंत थप्पा की सलामती के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआ काम नहीं आई। लांस नायक हनुमंत थप्पा हमेशा सियाचिन के अमर योद्धा कहलाएंगे। लांस नायक हनुमंत थप्पा की मौत से पूरे देश में शोक की लहर है। आर्मी चीफ दलबीर सिंह ने कहा है कि लांस नायक आगे आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने हनुमंत थप्पा के निधन पर शोक जाहिर किया है। सभी राजनीतिक दलों ने लांस नायक हनुमंत थप्पा की शहादत को सलाम किया है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे हनुमंता देश के लिए और पैदा होंगे और उनसे सीख लेंगे। एक बहादुरी का उन्होंने इतिहास छोड़ा है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने कहा कि 6 दिन तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद जिंदा निकलना ही चमत्कार था। मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को सल्यूट करता हूं और उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति जताता हूं। अपनी शहादत से हनुमंत थप्पा और बाकी के नौजवान पूरे देश को इस बात का एहसास करवा गए कि सियाचिन जैसे मुश्किल हालत में हमारी सेनाएं देश की सीमाओं की हिफाजत कैसे करती हैं। सीएम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को पंजाब के कृषि मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। नांदेड़ साहब के लिए रवाना हुए 1000 श्रद्धालु। सीएम तीर्थ यात्रा ट्रेन इस बार मोगा से रवाना हुई। इसमें हल्का धर्मकोट के 158 गांवों के 1000 श्रद्धालु नांदेड़ साहिब के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सूबे के कृषि मंत्री तोता सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने का बंदोबस्त पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। सारी जिम्मेवारी सरकार ने आपके सिर ते ली है। उन्होंने प्रबंध दी, उन्होंने भेजण दी, उन्होंने खाण पीण दी, उन्होंने रहण दी, सारी जिम्मेवारी सरकार ने ली। यात्रियों ਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੈਠਣਾ और दर्शन ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। श्रद्धालुओं ने पंजाब सरकार के प्रयास को सराहा। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की पहल के चलते ही नांदेड़ साहिब के दर्शन की इच्छा पूरी हो रही है। श्रद्धालु 16 जनवरी की शाम स्पेशल ट्रेन से मोगा वापस लौटेंगे। श्रद्धालुओं के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त भी पंजाब सरकार की ओर से किया गया है। श्रद्धालुओं ने भी पंजाब सरकार का धन्यवाद किया है। गगन बटला, जी मीडिया, मोगा। पीलिया के मुद्दे पर हिमाचल बीजेपी ने वीरभद्र सरकार को फिर से घेरा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पैसा मुहैया करवाने में देरी का लगाया आरोप। क्या शिमला में पीलिया के कहर के लिए सीधे तौर पर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है? हिमाचल बीजेपी तो यही दावा कर रही है। विपक्षी दल ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव में लापरवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष का दावा है कि अगर समय रहते पैसा मुहैया कराया गया होता तो पीलिया के कहर का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार की प्रायोरिटी शिमला में स्वच्छ जल पिलाने की नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी है मंत्रियों की लंबी लंबी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, चेयरमैन वाइस चेयरमैनों की लंबी फौज। उधर बीजेपी के आरोपों पर हिमाचल युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने पीलिया को पूर्व धूमल सरकार की देन करार दिया है। अनशंट बयानबाजी करना भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना जो है राजनीतिक पैंतरा रहा है। वो समय समय पर इस तरह के झूठे आरोप प्रदेश सरकार पर लगाती आई है। जहाँ तक प्रदेश की राजधानी शिमला में और सोलन में पीलिया फैलने की बात है, इसमें मुख्यमंत्री महोदय और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस पे कड़ा रुख अपनाया है। हिमाचल विधानसभा का सत्र 25 फरवरी से शुरू होना है, जिसके मद्देनजर लगता है कि बीजेपी पीलिया के मुद्दे को विधानसभा सत्र तक के लिए जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। हिमाचल युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए ऊंची राजनीति से परहेज करने की सलाह दी है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। जींद में बेखौफ बदमाशों ने स्कूल संचालक पर चलाई गोलियां। बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर। जींद के गांव खांडा में निजी स्कूल संचालक पर जानलेवा हमले से दहशत फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने स्कूल में बैठे संचालक पर फायरिंग कर दी। जब तक अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे, आरोपी बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। हमलावरों की संख्या 3 बताई जा रही है, जो नकाब पहनकर बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। ये स्कूल संचालक है, बीपीआरसी ने खांडा में
ये खन्ना के हैं जी रहने वाले। क्या नाम है इनका? त्रिलोक भारद्वाज। प्रिंसिपल ही है? हाँ जी, स्कूल के संचालक हैं जी। अच्छा, सरकारी स्कूल है प्राइवेट है? प्राइवेट है। अच्छा, कहाँ गोली लगी है? यहाँ लगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घायल संचालक बयान देने की स्थिति में नहीं था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल का प्रिंसिपल था, वहाँ को गोली चली है, ये भी पता किसने मारी है, रेफर कर दिया, बयान लिया। कौन लोग थे, किस चीज पे आए थे? अभी कुछ नहीं बता दिया। कारणों से गोली मारी है? स्कूल संचालक पर जानलेवा हमले का मकसद फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। स्कूल संचालक पर हमला करने का मकसद क्या था, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। जिनसे राजकुमार गोयल के साथ राकेश रोहिला। हिमाचल में बदले मौसम ने सैलानियों को दिया मौज मस्ती का मौका। डलहौजी और मनाली में बर्फ की सफेद चादर बिछी। कुदरत की ये मनमोहक छटा, ये शानदार नजारा, जिधर नजर दौड़ाओ वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर। दिल को छू लेने वाली ये तस्वीरें डलहौजी की हैं। देश के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में एक डलहौजी की ये तस्वीरें हर किसी को अपनी ओर खींच रही हैं, मानो अपने पास बुला रही हैं। ये डलहौजी में इस साल की दूसरी बर्फबारी है। तो हमें तो ये कह लो कि कुदरत का एक नज़ारा देखने को मिल गया। पहली बार जिंदगी में देखा है, मज़ा आ गया है। रूम के बाहर पूरा स्नो हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है और जस्ट एंजॉय कर रहे हैं जो भी है पहला फुल्ली। दिल छू लेने वाले इस शानदार मनमोहक मौसम के बाद यहाँ के होटल और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बर्फबारी और बारिश। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। मनाली डलहौजी में हिमपात हो चुका है, जबकि अगले 24 घंटे में सूबे के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अंदेशा है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई जिलों में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जा रही है। कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी के कारण पारा गिर गया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों तक लंबा जाम तो लगा, लेकिन पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज ने घाटी की रंगत और मिजाज दोनों बदल दिए हैं। ताजा बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियां सफेद हो गई हैं, वहीं कई जगह पर मैदान पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। गई रात से ही कश्मीर के पर्वतीय इलाकों जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, जवाहर टनल, सोनमर्ग, वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ श्रीनगर में भी ये भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला 15 अप्रैल से दोबारा लौट रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया, महिलाओं और टू व्हीलर्स के लिए छूट जारी रहेगी। आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन दिल्ली में ऑड इवन नियम फिर लौट रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि राजधानी के 81% लोग ऑड इवन के हिमायती हैं। ऑड इवन का दूसरा फेज 15 अप्रैल से 15 दिन के लिए लागू होगा। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अगला फेज 15 दिन का चालू कर रहे हैं। केजरीवाल से ये सवाल भी हुआ कि क्या ऑड इवन नियम को दिल्ली में स्थायी रूप से भी लागू किया जा सकता है। इसके ऊपर सीरियसली चर्चा हो रही है कि क्या हर महीने 15-15 दिन के लिए इसको किया जा सकता है। उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसको फाइनल ना माना जाए। ये दूसरे फेज के ट्रायल के बाद ये किया जाएगा। वैलेंटाइंस डे करीब है और गुलाब के फूलों की डिमांड देश दुनिया में बढ़ गई है। दुनिया में गुलाब के फूलों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कोलंबिया इस बार वैलेंटाइंस डे पर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। क्या है रिकॉर्ड, जरा देखिए। दुनिया भर में अपने फूलों के निर्यात के लिए मशहूर कोलंबिया की फ्लावर इंडस्ट्री के लिए आजकल सीजन चांदी का नहीं बल्कि सोने का है। अकेले वैलेंटाइन डे के लिए कोलंबिया के फूल व्यापारियों को दुनिया भर से करीब 50 करोड़ फूलों के ऑर्डर मिले हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि अगर उन्होंने अकेले इसी ऑर्डर को पूरा कर दिया तो पूरे साल की कमाई का लगभग आधा प्रॉफिट उन्हें महज वैलेंटाइन डे से ही हो जाएगा। इस बार वैलेंटाइंस डे वैसे भी रविवार यानी छुट्टी के दिन है, तो ऐसे में फ्लावर इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, वैलेंटाइंस डे सबके लिए खुशनुमा एहसास बन सकता है।